हे हेलो माय ब्यूटीफुल एंड पावरफुल फैमिली। और काफ़ी दिनों बाद मैं बिकमिंग सुपरनैचुरल की सीरीज बना रही हूँ, क्योंकि इसको पढ़ना समझना और इसमें क्या है ये बिल्कुल ही, जब इस बुक का नाम ही है बिकमिंग सुपरनैचुरल, तो इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही डेप्थ वाले हैं। इसके एक एक पैराग्राफ में मिलियंस का कॉन्सेप्ट है, जिसे बहुत समझना पड़ता है। और लास्ट एपिसोड मैंने बनाया था गेटिंग मिस्टिकल, यानी कि कैसे अपने आप को एक मैजिकल पर्सनालिटी बनाए, वो उस पे था, आप जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो पूरी है एक्सपीरियंसिंग माई पास्ट एंड फ्यूचर सेल्फ्स साइमल्टेनियसली, जिसे कहते हैं पावर ऑफ नाउ। आप अगर गौर से देखें तो आज जो हम हैं वो पास्ट और फ्यूचर का सैंडविच है। तो इसी चीज को जब हम इतने अच्छे से समझ लेते हैं तब हम अपने फ्यूचर को बेस्ट क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम ऑटो पायलट मोड में होते हैं। पास्ट हमारा जिस तरह से गुजरा, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस आज हम फील करते हैं, वही थॉट्स रहते हैं एंड कल हमारा उसी का रिपीटिशन हो जाता है। यही वजह है हम फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप समझेंगे पावर ऑफ नाउ को किस तरह से ऑथर बताते हैं कि किस तरह मैंने प्रेजेंट को समझा। और जो हमारा प्रेजेंट होता है वो पास्ट की कोई फीलिंग्स या पास्ट की फीलिंग्स ही होती है। जो आज जो हम है वो हमारे पास्ट का क्रिएशन है, एंड डेफिनेटली जो हमारा फ्यूचर होगा जो आज के प्रेजेंट का क्रिएशन होगा। तो उसी को डॉक्टर जो डिस्पेंजा फीलिंग्स पे बताते हैं कि एक घड़ी है, जिस तरह से एक घड़ी है उसमें अगर आप कांटे को देखेंगे तो उसे इधर भी घुमा सकते हैं और उधर भी घुमा सकते हैं। अगर इधर गया तो इट्स जस्ट लाइक पास्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसे जब हम पास्ट में जाकर देखते हैं। अगर ये टाइम मशीन है तो पास्ट में जाकर हम देखते हैं, पास्ट के इमोशंस को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अरे आज जो हम हैं वो कहीं ना कहीं वो पास्ट का क्रिएशन था। पास्ट में हमने वो फीलिंग्स क्रिएट की थी, पास्ट में हमारे जो थॉट्स थे आज हम उसी को क्रिएट कर रहे हैं। और जब ऐसा है तो घड़ी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम किस तरह से अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम एक जो डिस्पेंजा इसमें वर्ड यूज करते हैं बिकमिंग यूफोरिक, ये एक अमेजिंग फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। एज द हैंड्स ऑफ द वॉच मूव बैकवर्ड टू द पास्ट, ए डायमेंशन इन स्पेस एंड टाइम केम टू लाइफ। जब हम घड़ी को, टाइम मशीन को पीछे जाकर देखते हैं तो समझ में आता है कि I immediately found myself in a reality relevant to me personality, although amazingly that past moment was still occurring in the present moment। आप बहुत अच्छे से इस बात को फील कर सकते हैं कि अभी जो आप फील कर रहे हैं वो पास्ट की फीलिंग्स का, जिसे कहते हैं, कैरी ऑन है। I was experiencing while sitting on my couch in a living room। ऑथर बताते हैं कि हम एक लिविंग रूम में एक इस तरह से आराम से हम लेट के जब हम फील कर रहे हैं, जस्ट एक रिलैक्स्ड स्टेट में है, तब उन्हें याद आता है एक बचपन का इवेंट। यानी जब वो 7 साल के थे, उनको फीवर हो गया था और उनकी मम्मी आती हैं और उन्हें चादर से, ये नोज ब्रिज बोलते हैं इसे, यहाँ तक ढक के चली जाती हैं। एंड तब उन्हें एहसास होता है कि जब वो, जैसे ही मम्मी ने, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ब्रिज of my nose and my mother had just left the room, I was happy, I was alone। और उस वक्त जो 7 साल का एक बच्चा है वो फील करता है कि अरे अभी हम अकेले हैं, और वो कुछ न कुछ वो सोचते हैं, वो इमेजिनेशन में जाते हैं। The moment she closed the door, I somehow innately knew to do exactly what I had just been doing in my लिविंग रूम एज एन एडल्ट। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है कि वो जो मोमेंट था जब उनकी मदर डोर क्लोज करके बाहर गई और जो बच्चे ने फील किया, कहीं ना कहीं आज वो उसे महसूस कर रहे हैं। आई हैड जस्ट बीन डूइंग इन माई प्रेजेंट इन लिविंग रूम। आज हम उसी चीज को, वो ही करता हुआ, वही महसूस कर रहे हैं, वो उसी फीलिंग्स को, वही एक्शंस को जो कि वो एक 7 साल का बच्चा उस वक्त फील कर रहा था। कंटिन्यूअसली रिलैक्सिंग माई बॉडी एंड रिमेनिंग समवेयर बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, आई हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट द मेमोरी ऑफ दिस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बट आई लिव्ड इट अगेन इन दैट मोमेंट। लेकिन उसे वो फिर से महसूस करते। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द ल्यूसिड कॉन्शियस ड्रीम, कॉम्प्रीहेंडिंग पॉसिबल रियलिटीज लाइक द स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। एक चेस बोर्ड में कैसे होता है कि अभी
मेनी पॉसिबिलिटीज होती है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो जो 7 साल का बच्चा जो फीलिंग्स क्रिएट कर रहा था, वो आज के लिए इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज थी उस वक्त। और तब वो कहते हैं कि उस बच्चे पर मुझे बहुत प्यार आता है। As I observed myself as this young boy, I was deeply moved by what he was attempting to understand. तब वो कहते हैं कि मैं वो बच्चा क्या फील कर रहा था, उसे अब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। I wondered how he could grasp such complicated concept at this stage. और तब उन्हें बहुत ताज्जुब लगता है कि वो 7 साल का बच्चा कैसे उन सारी चीजों को महसूस कर सकता है जो कि आज वो सचमुच में महसूस कर रहे हैं। एंड एक्चुअली जब आप देखेंगे, मेरा 8 साल का बेटा है, वो बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है कि मैं फ्यूचर में ये करूंगा, ऐसा होगा। तो मुझे थोड़ा सा अमेजिंग लगता है कि कैसे एक 8 साल का बच्चा इस तरह की फीलिंग्स को सोच सकता है, बोल सकता है। एंड डेफिनेटली फ्यूचर में वही सारी चीजें कहीं ना कहीं आने वाली हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो 8 साल के बच्चे तक जो ग्रोथ होता है, उसे बहुत डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। वो सारी चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती हैं। वही फ्यूचर हमारा जो बच्चे का है वो कैरी ऑन होता है। सेकेंड, आई एम्ब्रेस्ड इन दैट मोमेंट एज आई वॉच्ड हिम, आई फेल इन लव विद दैट लिटिल गाय। और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो 7 साल के बच्चे के साथ कैसे उन्हें प्यार आने लगता है। द सेकेंड आई एम्ब्रेस्ड दैट इमोशंस, आई समहाउ फेल्ट अ साइमल्टेनियस कनेक्शन बिटवीन to both that point in that time and I was experiencing as present time back in Washington। यानी जो उस वक्त उस बच्चे को फील हो रहा था, आज जो हम फील कर रहे हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन पाते हैं। In that split second, the love I felt for him as present self was drawing that young boy to the future I was living now। एंड जब वो स्प्लिट सेकेंड में अभी उस चीज को फील करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि वो जो फ्यूचर में हम जाने वाले हैं, जो हमारा फ्यूचर क्रिएट करने होने वाला है, वो उससे फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में जो उस बच्चे ने फील किया, आज मैं वही चीजें जी रहा हूँ। एंड डेफिनेटली आज जो मैं फील कर रहा हूँ, हमारा फ्यूचर उससे प्रभावित कर रहा है, जिसे कहते हैं सउद्देश्य सृजन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में कहते हैं सउद्देश्य सृजन। यानी कि आज की फीलिंग्स जो है, अगर आप उसे ऑटो पायलट मोड में छोड़ देंगे कि जो फीलिंग्स है नेगेटिव है, जैसे भी है उसे छोड़ देंगे, तो फिर फ्यूचर जो है वो भी ऑटो पायलट मोड में क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्पेंजा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, देन द एक्सपीरियंस गॉट इवन स्ट्रेंजर, द सीन फेड्स अवे। और वो सीन फिर धीरे धीरे धुल जाता है। एंड फिर ऑथर लिखते हैं कि आई वॉज स्टैंडिंग बेफुट, और उसमें टहलते हुए उन्हें वो चीज फील होती है। आई वॉज सो मच मोर इवॉल्व। Again, words are limited here, but the only way I can explain this experience is that the future personality called Joe Dispenza had changed immensely। and तब उन्हें समझ में आया, जब उन्होंने इस बात को फील किया कि फ्यूचर को आज की फीलिंग्स बना रही है, एंड तब उन्हें समझ में आया कि ये जो डिस्पेंजा को अब मैं बनाने जा रहा हूँ, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। I was so much more evolved, I felt amazing, euphoric impact। एंड जब पावर ऑफ नाउ को जब आप गहराई से समझ लेते हैं, एंड तब एक अमेजिंग, एक यूफोरिक एक्सपीरियंस आता है। आई वॉज सो अवेयर, शुड आई से दैट पर्सन, आई एम सो अवेयर बाय अवेयर आई मीन सुपर कॉन्शियस, ए सेंस वेयर हाइटेंड 100%। जब आप अवेयर हो जाते हैं, तब हर बात को कॉन्शियस होकर सोचना, कॉन्शियस होकर बोलना, कॉन्शियस होकर सारे एक्शंस लेना। एवरीथिंग आई सॉ, टच्ड, फेल्ट, स्मेल्ड, टेस्टेड एंड हर्ड वाज एम्पलीफाइड। एंड जब वो इस बात को समझ गए कि मेरा जो फ्यूचर आने वाला है वो अभी की फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा है, यानी अभी की फीलिंग्स जो है वही मेरा फ्यूचर क्रिएट कर रही है, तो वो हर चीज उनकी एम्पलीफाई हो जाती है, यानी डबल मल्टीप्लाई हो जाती है। जो वो देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो स्मेल कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सारी चीजें एम्पलीफाइड वे में फील होने लगती हैं। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ नाउ। अगर आप नाउ को एम्पलीफाइड वे में क्रिएट करना शुरू कर दें, फील करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आपका फ्यूचर अमेजिंग हो जाएगा।
उनसे, उस फीलिंग से बिल्कुल हटके, जो कि ऑटो पायलट मोड में हमारा पास्ट की फीलिंग्स और थॉट से जो हमारा आज का प्रेजेंट क्रिएट हुआ है। My senses were so elevated that I was actually aware of and paying attention to everything around me, wanting to experience the moment completely because my awareness increased so drastically. इसमें एक बात पर बहुत जोर दिया है ऑथर ने कि प्रेजेंट के मोमेंट को, अवेयरनेस को हम हाइटेंड लेवल पे कर लें, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अनअवेयर होके करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में नींद आ रही है तो आने दो, अगर अभी कुछ सोने का दिल कर रहा है तो कर दो, नींद आ रही है तो सो जाओ, किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आने दो, कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो आने दो। और जब हम अवेयर हो जाते हैं कि नहीं, हमारा फ्यूचर हमारी इस फीलिंग से क्रिएट हो रहा है, तो हम एक एक फीलिंग्स को, एक एक वर्ड्स को नाप तोल के, समझ के फील करते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। Feelings so because my awareness increased so drastically, so did my consciousness and therefore my energy. जब consciousness heightened हो जाएगा and then energy heightened हो जाती है। Feeling so full of this intense energy caused me to be conscious of everything I sensed simultaneously. यानी जो अभी की सारी चीजें हैं वो 100 times more evolved, more heightened हो जाती है। I can describe these feelings only as consistent, unwavering, highly organized energy। यानी कि अब वो जो एनर्जी हमारे अंदर है, क्योंकि जब हम हर चीज के लिए अवेयर हो जाते हैं, क्या हम देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, जब हर चीज के लिए हम 100% अवेयर हो जाते हैं एंड तब हमारी एनर्जी हाइटेंड हो जाती है। I felt almost as though I was on fire, passionately in love with life. तब आप अपनी जिंदगी के लिए पैशनेट होते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ लव। दिस इज द हाइटेंड सेल्फ लव के प्रेजेंट को हम पूरी तरह से जिए। I was in an incredibly pure form of joy. तब आता है प्योर फॉर्म ऑफ जॉय, यानी कि जॉय का एक्सट्रीम लेवल तब आता है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन ऑथर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मुझे एक भी सेंटेंस, एक भी वर्ड्स छोड़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि लेकिन मैं सारी चीजें डिस्क्राइब करने लगूंगी तो वीडियो ऑफ कोर्स बहुत लंबा हो जाएगा एंड आपको उतना पेशेंस नहीं बनेगा। बट मैं ये कहूंगी कि कोई भी वीडियो देखें, कोई भी चीज को पेशेंटली करें, ये नहीं कि आगे बढ़ा के या स्पीड बढ़ा के फिर आप उस चीज के, उसके एसेंस को फील नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हैं तो पेशेंटली करें, उससे आप प्रेजेंट में स्थिर होकर हाइटेंड इमोशंस के साथ प्रेजेंट को जीना सीखेंगे। सो किसी भी वीडियो को बढ़ा कर ना देखें एंड स्किप करके ना देखें। अगर वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो उसे पूरा का पूरा देखें, उसके तभी आप इस चीज, उसके एसेंस को फील कर पाएंगे, उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप स्क्रॉल करके कभी ये कभी वो कभी वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे रहती है। हर चीज को हमेशा टच करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिसे टच करें उसे, उसके एसेंस को फील करने की कोशिश करें। उसी में आपको ऐसी कोई ना कोई बात जरूर मिल जाएगी जो यहाँ पे आपको हिट करके पूरी तरह से चेंज करने के लिए काफी है। जैसे कि इस वीडियो का एसेंस है फुल ऑफ जॉय, यानी कि प्रेजेंट को इस तरह से फील करना, प्रेजेंट की एक एक फीलिंग्स को इस तरह से क्रिएट करना कि उसमें आप पूरी तरह से जॉयफुल रहें, उसके लिए पूरी तरह से अवेयर रहे। ये आपका फ्यूचर बना रही है। अभी आप क्या बोल रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। I effortlessly embraced the cold with zeal. It was simply life. ये पूरी तरह से लाइफ है, यानी कि जिंदगी को, प्रेजेंट नाउ को पूरी तरह से फील करना, यही जिंदगी है। In fact, it was so pleasurable that I didn't want that moment to end. I wanted to it last forever. यानी प्रेजेंट को वो फील कर रहे हैं कि ये चलता रहे, ये रुके नहीं। आगे का भी काफी लंबा है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ही आगे के इसे डिस्क्राइब करूंगी। आज के लिए इतना ही। इसमें अगर कुछ बचा रहेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, अदरवाइज नेक्स्ट
जो टॉपिक है वो है लिविंग अ पास्ट इनकारनेशंस इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी प्रेजेंट में किस तरह हम पास्ट को ये करते हैं, पास्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो है नेक्स्ट चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे साथ। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ें, और अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग नॉलेज और अमेजिंग नॉलेज के लिए मेरे साथ जुड़े, और आप पाएंगे कि आपको हर दिन हर वीडियो में कुछ न कुछ बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। और ये सीरीज तो बहुत ही अमेजिंग है, बिकमिंग सुपरनैचुरल। नेक्स्ट चैप्टर है द प्रेजेंट मोमेंट। मैं कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से आप तक इसकी बातें कंसाइज फॉर्म में पहुंचा पाऊं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।